में शिवजी के हाथों में कावड़। शोभा की सास बहुत ही नास्तिक स्वभाव की थी। शादी से पहले शोभा सुबह सुबह ही पूजा पाठ कर लेती थी, पर जब से वो शादी होकर ससुराल आई तब से उसे सुबह स्नान आदि में देरी हो जाती थी। कारण था, उठते ही ससुराल में सब नाश्ता रोटी मांग लेते थे। अब ससुराल में सास, ससुर, पति, देवर, ननद सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते शोभा को दोपहर के 12 बज जाते। शोभा भाभी, मेरे लिए 10-15 कचौड़ी साथ के लिए बांध देना। शहर में कॉलेज के सब दोस्त कहते हैं कि मैं रोजाना नाश्ता बहुत अच्छा लाता हूँ। अरे तेरे दोस्तों को क्या पता, तू गांव के शुद्ध देसी घी का नाश्ता बनवा कर ले, तभी तो लपेट लेते हैं पूरी कचौड़ी। रोज ऐसे ही होता था। शोभा ढेरों खाना बना बना कर ससुराल वालों और उनके दोस्त रिश्तेदारों के लिए बनाती रहती थी। बना देगी, क्यों नहीं बना देगी। अरे तू अपने जन्मदिन पर चाहे सारा गांव ही क्यों ना बुला ले, को खाना बनाना ही पड़ेगा। कौन सा इसके बाल बच्चे हैं जो इसे कोई काम होगा। 4 रोटी तो बनाती है। शोभा, ओ शोभा। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची कहाँ थी तू? माँ जी वो नहाने गई हुई थी। क्यों, तूने किसी की बारात में सज धज कर जाना है जो इतनी सुबह सुबह नहाने चली गई? माँ जी मंदिर जा रही थी। सावन का व्रत पूछने की कब से सावन लग रहा है। कोई जरूरत नहीं अभी इन सब फालतू की चीजों को करने की, पहले घर के काम पूरे करो। शोभा उस दिन मंदिर नहीं जा पाई। अगले कुछ दिनों तक उसकी सास ने उसे घर से निकलने ही नहीं दिया। एक दिन शोभा ने गली से कुछ कावड़िए बम बम भोले का जयकारा लगाते जाते देखे। शोभा समझ गई कि सावन प्रारंभ हो गया है। शोभा दरवाजे पर आ गई और उसने कावड़िए को आवाज लगाई, भैया, ओ भैया। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर भैया। सावन कब से प्रारंभ हुए हैं? दीदी पिछले हफ्ते ही प्रारंभ हुए हैं। कल सावन का पहला सोमवार है। कल सावन का पहला सोमवार है। शोभा ने कावड़िए को और अगले दिन के व्रत पूजन के बारे में सोचने लगी। उसी रात शिवजी उसके सपने में आए। शिवजी के हाथों में कावड़ थी जो उन्होंने शोभा के हाथों में दी और अंतर्ध्यान हो गए। शोभा सपने से जागी तो उसके सामने कोई नहीं था, पर उसे सपने में शिवजी के हाथों में कावड़ दिखाई दे रही थी। सुबह के 4 बजे थे। घर में सब सो रहे थे। अभी सब गहरी नींद में ही सो रहे हैं। सबके उठने से पहले स्नान आदि करके मैं शिव मंदिर हो आती हूँ। पंडित जी से इस स्वप्न का मतलब भी पूछ लूंगी। शोभा जल्दी जल्दी तैयार हुई और व्रत पूजन की थाली लेकर मंदिर पहुँची। पंडित जी आए तो शोभा ने उनसे सपने की बात बताई। सपने में भगवान शिव जी के हाथों में जो कावड़ थी वो उन्होंने तुम्हें दे दी। इसका तो यही अभिप्राय स्पष्ट होता है कि भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम इस बार उनकी कावड़ लेकर जाओ और कावड़ के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करो। कहते हैं सपने में कावड़ का दिखना अत्यंत शुभकारी होता है और तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। सावन के महीने में तुम्हें स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। ये स्वप्न तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं उसके दूर होने का संकेत है बेटी। पंडित जी की बात सुनकर शोभा के मन में कावड़ यात्रा पर जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, पर जब शोभा ने घर पर बात की तो सबने साफ मना कर दिया। अच्छा, मतलब ये कि तू सपने का बहाना करके घर के कामों से बचकर घूमना फिरना चाहती है। कान खोलकर सुन लेगी तू कावड़ लेकर। शोभा माँ ठीक कह रही है। ये सब कावड़ वगैरह ले जाने का विचार छोड़ और घर के काम कर। सही कह रहे हो भैया। अगर भाभी कावड़ यात्रा पर निकल गई तो घर में खाना कौन बनाएगा? और नहीं तो क्या, मैं तो रसोई में बिल्कुल नहीं जाने वाली। गर्मी और बारिश में मेरे से रसोई के काम नहीं होते। बहू, कावड़ ले जाना बहुत कठिन है। मैंने देखा है बहुत भारी संख्या में लोग कावड़ लेकर जा। वैसे भी हम तुम्हें अकेले तो जाने नहीं देंगे और साथ कोई जाएगा नहीं। चलो अब ये बातें खत्म हो गई तो रोटी नाश्ता कुछ दे दे। जब से आई है कावड़ और सपने के पीछे पड़ गई है। शोभा का चेहरा उतर गया। घर में सख्ती से मना हो गई। भोले बाबा सास के सपने में आए और कलावती, तुम अपनी बहू शोभा को कावड़ यात्रा पर जाने दो। कल तुम्हारे एक कावड़िया आएगा, उसके हाथ में एक कावड़ होगी। वो कावड़िया अपनी कावड़ को तुम्हारी बहू शोभा के हाथों में देगा। शोभा मेरी परम भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ शोभा कल मेरी भक्ति करते हुए पूरी आस्था के साथ कावड़ यात्रा पर जाए। जब वो कावड़ का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएगी तो मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। अगले दिन शोभा की सास उठी। उसे सपना याद था, पर उसने सपने की बात को सबसे छुपा लिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, सपने कभी सच नहीं होते। कोई नहीं आएगा कावड़ लेकर। ये तो मैं बहू से बात कर रही थी, इसीलिए सपने में वही घटना हो गई होगी। मुझे इस ओर से ध्यान हटाना होगा। अरे ऐसे भगवान के सपने सच नहीं होते। ये एक मामूली सपना है, कोई दरवाजे पर नहीं आने वाला। बाहर से बम बम भोले की तेज आवाज आई। शोभा की सास कलावती का दिल जोरों से धड़कने लगा। कहीं वही तो नहीं। नहीं, दरवाजे पर कोई नहीं है। अरे ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। जरूर कोई कावड़िया ऐसे निकल रहा होगा। मैं क्यों एक सपने के बारे में इतना सोच रही हूँ। माँ, बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या?
नहीं नहीं, मैं कहाँ दरवाजे की तरफ देख रही हूँ, तू अब कोई नहीं आने वाला। तभी दरवाजे पर एक कावड़िया आया। उसके हाथों में वही कावड़ थी। उसने आवाज लगाई, जय शिव शंकर माता जी, आपकी बहू कहाँ है? मैं उनके लिए शिव जी की कावड़ लाया हूँ। कलावती के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके होश उड़ गए। रसोई में थी, आवाज सुनकर बाहर आई और कावड़िए को देखकर चौंक गई। जय शिव शंकर दीदी, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है। ये कावड़ आपकी है। अब इस कावड़ को आपको उठाना है। इसे उठाइए और सुरक्षित यात्रा पूर्ण करिए भोलेनाथ। मेरे लिए? कावड़िए ने कावड़ शोभा के हाथों में थमा दी। सास कलावती को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने सपना देखा था वो सच हो रहा था। कलावती थोड़ा घबराते हुए बोली, पर ये कैसे संभव है? जय भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा से सब संभव है माता जी। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर आप सब पर अपनी कृपा करें। जय भोलेनाथ। कावड़िया बम बम भोले का जयकर आगे बढ़ गया और गायब हो गया। शोभा के हाथों में कावड़ थी और उसकी आंखों में श्रद्धा और दृढ़ संकल्प। ये तो सच हो गया। मुझे रात को शिवजी सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम शोभा को कावड़ यात्रा पर जाने दो और कल एक कावड़िया कावड़ लेकर आएगा। ये कौन था? ये सब भगवान शिव की कोई चमत्कारी। माँ, ये क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे कल रात को महादेव ने सपने में दर्शन दिए थे। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारी भक्ति और ईश्वर की शक्ति को पहचान नहीं पाई। भगवान शिव ने स्वयं तुम्हारे लिए कांवड़ भेजी है। बहू तैयार हो जाओ, हमारे साथ कांवड़ यात्रा पर चलेंगे। शोभा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका परिवार इस तरह से उसका साथ देगा। उसी पल शोभा को एहसास हुआ कि शिवजी ने सिर्फ उसे कांवड़ नहीं दी थी, बल्कि उसके परिवार के दिल को भी बदल दिया था। शोभा खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कांवड़ जाती है और वहाँ से जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाती है। अब शोभा का पूरा परिवार शिव भक्त हो गया था। कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से शोभा की मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो गई। शोभा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। बहू, मैं नास्तिक थी, कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं। इसी वजह से घर में भी कोई पूजा पाठ नहीं करता था। तुम्हारे कारण हम सब शिव भक्ति का सुख प्राप्त कर सके। भगवान शिव बहुत अंतर्यामी है। वो अपने सभी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारा रखा और हमें सही मार्ग दिखाया। शिव शंकर, आपका लाख लाख शुक्र है। शिव शंकर, आपकी जय हो प्रभु। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि भगवान पर अटूट विश्वास और पूर्ण श्रद्धा रखी जाए तो भगवान उस विश्वास और श्रद्धा की लाज रखने के लिए चमत्कार अवश्य करते हैं और उनकी कृपा से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं।